के पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं शक्ति न्यूज। फिलहाल मेरी मौजूदगी सुइया थाना क्षेत्र के भेलवा में मौजूद हूं और यहां जो है आप देख सकते हैं छठ पूजा का अर्घ का काम समापन हो चुका है। अब जो है धीरे धीरे व्रती जो है घर की ओर जो है बढ़ रहे हैं और जो है फिलहाल जो है इस त्यौहार के बारे में मैं बात करूं कि सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित यह त्यौहार सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति को सम्मान देने और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा का शुरुआत सूर्यदेव का पुत्र कर्ण ने किया था। उसके बाद रामायण काल की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले इस त्यौहार का व्रत माता सीता ने रखी थी। तब से इस त्यौहार का सिलसिला आज पूरे भारत वर्ष में जारी है। रामायण काल की यदि मैं बात करूं तो भगवान राम के साथ सीता अपने अनुज सहित जब अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई थी। उसके 6 दिन बाद यानी दिवाली के 6 दिन बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। उस दिन भगवान राम ने व्रत रखा था और माता सीता ने छठी व्रत के लिए छठ पूजा की थी। तब से इस त्यौहार का जो है सिलसिला तब से आज तक जारी है। बता दूं कि यह भेलवा घाट में मैं अभी मौजूद हूं और यहाँ व्रती धीरे धीरे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा फोकस करके दिखाएंगे कि यहाँ अभी भी जो करीब 9 बजने को चला है और काफी संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद है। व्रती सूर्य को अर्घ दे करके धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं व्रती लोग जो है अपना डाला लेकर के प्रसाद सामग्री जो है जो अर्घ दिए हैं वो लेकर के वो अभी आपको जाते हुए नजर दिखाई दे रहा है। बता दूं कि किसी न किसी त्यौहार के पीछे एक कहानियां जरूर जुड़ी हुई होती है। बता दूं कि सबसे पहले जो है प्रेमवत और मालिनी ने एक यज्ञ किया था। दृष्टि यज्ञ में जो है अपनी संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक ऋषि कश्यप उसके यहाँ एक यज्ञ करवाए थे। यज्ञ के दौरान खीर भगवान सूर्य का जो भोग लगाया था वो खीर को माता मालिनी को खाने को दिया था। खीर खा करके अम्ल धारण किए। 9वां मास जब बीत जाने के बाद उनके गर्भ से एक संतान पैदा हुआ। लेकिन दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि वो मृत अवस्था में हुआ, जिससे प्रेमवत जो राजा थे प्रेमवत ने जो उसे देख करके अपने आप को भी जो है जीवन की लीला समाप्त कर देने को चाहा और अपने म्यान से तलवार निकाल करके अपने गर्दन को उड़ाने के लिए जैसे ही चाहा षष्ठ की देवी छठी मैया प्रकट हो गई और उसके पुनः जो है मृत पुत्र को जीवित कर दिया है। उस दिन से यह त्यौहार जो है में पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर यह त्यौहार विशेष रूप से मनाई जाती है। इस त्यौहार में जो है खासकर शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं अभी इस घाट पर जो है कुछ जो व्रती यहाँ बच गई है, जो कि इस अर्घ समापन के बाद जो है जो महिलाओं के लिए जो कुछ सिंगारी होती है वो सिंगारी का कार्यक्रम अभी आप भेलवा के बांध में आपको दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो है मेरे बीच यहाँ कोई वैसे व्रती मौजूद नहीं है जिससे कि मैं बात कर पाऊँ और इसके बारे में विशेषता की मैं बात करूँ। भगवान उगते हुए सूर्य को अर्घ पूरे भारत वर्ष में दिया जाता है, लेकिन छठ व्रत ही एक ऐसा व्रत है और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ उगते हुए सूर्य नहीं डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। बता दूं कि और अपने रामायण काल और छठ पूजा का उल्लेख अपने भारतीय महाकाव्यों में किया गया है कि जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो 6 दिनों के बाद जो है उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए छठी देवी जो है कश्यप और अदिति की पुत्री है। और एक बात यह बता दूं कि पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी माता छठी मैया है। और इस त्यौहार को पूरे आज बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाते हुए नजर दिखाई देगा। यह कहीं न कहीं जो है यह त्यौहार जो है एकता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। रामायण काल की यदि मैं बात करूं तो भगवान राम के साथ सीता अपने अनुज सहित जब अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई थी। उसके 6 दिन बाद यानी दिवाली के 6 दिन बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। उस दिन भगवान राम ने व्रत रखा था और माता सीता ने छठी व्रत के लिए छठ पूजा की थी। तब से इस त्यौहार का जो है सिलसिला तब से आज तक जारी है। भक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज की भक्ति मैं शाम आपके नाम करता हूँ। छठ पूजा के महापर्व की इस पावन धरा पर करबद्ध अभिवादन से आपको प्रणाम करता हूँ।
प्रणाम भगवान उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। यही हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता है जिसको कि हम साक्षात देख करके भगवान मान करके भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। भी व्रती जो अर्घ दिए हैं वो डाला को समेट करके घर की जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, कैमरामैन इधर भी दिखाने का कोशिश करेंगे। सभी व्रती जो है या भीड़ समाप्त हो चुका है, घर जा चुके हैं। फिलहाल मेरे बीच जो है एक भाई मौजूद है, हम जरा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार यादव जी बताएंगे भैया, इस छठ पूजा इस घाट में आपके भी घर का कोई सदस्य है जो छठ पूजा यहाँ कर रही है? फैमिली है। तो बताएंगे भैया आप क्या कहना चाहेंगे, यह पर्व जो है किस प्रकार का देखा जाता है, बता पाएंगे कुछ? क्या प्रकार देखा जाता किस प्रकार का देखा जाता है? शुद्धता का प्रतीक है, साफ सफाई के साथ बड़ी है, इसमें निगरानी रखनी पड़ती है, ऐसा है क्या? कोई चीज का तो साधन है ही नहीं। ये भाई का कहना है कि यहाँ असुविधा की कमी है। यहाँ जो है छठ घाट होनी चाहिए और जो है यहाँ सुविधा होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को इस ओर ध्यान देनी चाहिए, परंतु जो है यहाँ कोई ध्यान यहाँ नहीं देते। फिलहाल जो है मेरे बीच एक और जो है यहाँ श्रद्धालु मौजूद है, हम जरा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पांडे जी हैं आप? जी। आपके घर का भी कोई सदस्य यहाँ पूजा अर्घ दे रही है? जी जी जी। कौन है आपकी? घर में माँ है। माँ दे रही है। तो बताएंगे, आप पंडित जी भी हैं और आपके घर का सदस्य भी जो है यहाँ व्रत करने के लिए अर्घ देने के लिए आई हुई है, तो आप क्या कहेंगे, इस पर्व को किस प्रकार देखा जाता है? ये तो आस्था का सबसे बड़ा पर्व है छठ। और जो है कि ये बांका जिला में चांदन प्रखंड में सबसे बड़ा गांव भेलवा है जी, जो कि असुविधा के लिए छेद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसा चीज़ कोई भी घाट का निरीक्षण नहीं हुआ था है कभी, नहीं घाट बनने का कोई कोशिश होता है बना करके इधर उधर से कि अर्घ दे करके जो है कि काम संभाल रहे हैं। लेकिन देखना चाहिए कि इस इतना बड़ा गांव में छठ पर्व होता है तो इसके कारण से घाट का भी निरीक्षण करना चाहिए, माननीय घाट का निर्माण करना चाहिए, निर्माण भी होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। जी नहीं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। छठ पूजा का त्योहार लगभग कितने दिनों से इंतजार रहता है लोगों को? ये तो 3-4 दिन से पहले से इंतजार रहता है। 4 दिन नहीं कहूँ, यूं कहूँ तो पूरे बिहार में करीब महीनों दिन से छठ पूजा का इंतजार रहता है। और इस त्योहार में लोग देश विदेश कहीं भी हो, इस त्योहार में घर आना निश्चित है, चाहे उसकी नौकरी चली जाए, जो भी हो, लेकिन वो उस त्योहार में घर आते हैं। जी ऐसा है ना? जी जी जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के अवसर पर सभी व्रतियों को, क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्तजनों को बहुत बहुत छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हैं। जी, असुविधा की घोर कमी है, घोर कमी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ असुविधा की कमी, और यहाँ ही नहीं तकरीबन सभी छोटे छोटे जगह पर, सभी छोटे छोटे घाटों पर जो है विशेष रूप से असुविधा की कमी दिखाई आपको नजर देता होगा, नजर आ रहा है। एक श्लोक में कहा गया है कि उदेतु सविता ताम्र ताम्र रेवा अस्तमेति च संपत्ति च विपत्ति च मेहता में रूपता। यानी उगते हुए सूरज का रंग तांबे की तरह होता है और डूबते हुए सूरज का भी रंग तांबे की तरह होता है। वहाँ लोग एक जैसे होते हैं, यानी इस प्रकार समानता का भी यह एक प्रतीक है। यहाँ सभी गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति धर्म भेद भूल करके एक साथ भगवान का जो अर्घ अर्पित करते हैं, इससे कहीं न कहीं वो समानता का भी वो प्रतीक वो दर्शाता है।